ये मेरी पहली सीरीज है तो आप सब अपना प्यार बनाए रखिए। अब आगे चलते हैं कहानी की तरफ। राणा कॉलोनी, दिल्ली। एक बड़ा सा घर जिसके बाहर शर्मा हाउस लिखा हुआ था। उस घर के अंदर जाकर हॉल में सोफे पर एक औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र 40 के आसपास होगी। वो औरत बहुत सादा सिंपल लग रही थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी आयरा की मम्मा है और इनका नाम है स्मृति शर्मा। स्मृति जी बहुत साफ और नेक दिल इंसान है। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। तभी एक आदमी वहां आते हैं जिनकी उम्र 42 के आसपास होगी और वो आराम से कहते हैं, स्मृति जरा चाय के लिए कहो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये आदमी आयरा के डैड है और इनका नाम है विशाल शर्मा। ये भी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत सरल स्वभाव के हैं लेकिन थोड़े से कठोर भी हैं। तभी स्मृति जी स्माइल करते हुए कहती हैं, किसी और से क्यों कहना, मैं बनाकर लाती हूं आपके लिए चाय। स्मृति जी किचन की तरफ जाने वाली होती है। तभी एक लड़का सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है जिसकी उम्र 25 साल है और वो स्मृति जी से कहता है, माँ एक कप मेरे लिए भी बना देना। स्मृति जी उसे देखकर स्माइल करती है और हाँ में सिर हिलाकर किचन की तरफ चली जाती है। उनके जाने के बाद वो लड़का नीचे आता है और विशाल जी के पैर छूकर कहता है, आशीर्वाद दीजिए पापा, आज ऑफिस का पहला दिन है। ये लड़का आयरा का बड़ा भाई है और इसका नाम प्रभ शर्मा है। प्रभ एक हैंडसम लड़का है और ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन आयरा से करता है और आयरा भी सबसे ज्यादा प्यार प्रभ से ही करती है। तभी विशाल जी प्रभ को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऑफिस को अच्छी तरह संभाल लोगे। आखिर तुमने अपने मेहनत से इस कंपनी की शुरुआत की है। विशाल जी की बात सुनकर प्रभ सिर्फ स्माइल करता है। तभी स्मृति जी वहां आती है और कहती है, ये लीजिए, आप दोनों की चाय और टिफिन भी मैंने पैक कर दिया है, तो ऑफिस लेते जाना ध्यान से। विशाल जी और प्रभ दोनों चाय ले लेते हैं और स्माइल करते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी प्रभ स्मृति जी से कहता है, माँ आयु कहाँ है? प्रभ और बाकी सभी आयरा को प्यार से आयु बुलाते हैं। स्मृति जी स्माइल करते हुए कहती है, कहाँ हो सकती है वो इस टाइम? विशाल जी हंसते हुए कहते हैं, जरूर सो ही रही होगी क्योंकि उसका कॉलेज जो कंप्लीट हो चुका। प्रभ कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, उसने बहुत मेहनत की थी अपने एग्जाम्स के लिए, उसे सोने देते हैं। चाय खत्म करने के बाद प्रभ उठते हुए कहता है, माँ आप टिफिन दे दीजिए, तब तक मैं अपना बैग लेकर आता हूं। स्मृति जी हाँ में सिर हिलाती है और किचन में जाकर प्रभ का टिफिन लेकर आती है। प्रभ अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है तभी वो आयु का कमरा देखकर रुक जाता है और स्माइल करते हुए आयु के पास जाता है। आयु की उम्र 22 साल है। आयु अभी तक सो रही थी। प्रभ उसके पास जाकर उसके माथे पर किस करता है और कहता है, आज तेरे भाई के ऑफिस का पहला दिन है और तूने विश भी नहीं किया बल्कि अभी तक सो रही है। इतना कहकर प्रभ जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी उसे आयु की नींद भरी आवाज सुनाई देती है, बेस्ट ऑफ लक भाई, मुझे पूरा यकीन है आप बहुत मेहनत करोगे। आयु की आवाज सुनकर प्रभ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मुड़कर आयु को देखता है जो बेड पर बैठी हुई थी और आंखों में नींद लिए उसे ही देख रही थी। इस टाइम आयु का चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था और नींद में से उठने की वजह से उसके बाल भी बिखरे हुए थे। प्रभ उसके पास जाता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, थैंक यू बच्चा एंड गुड मॉर्निंग। आयु स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग भाई। प्रभ कहता है, अच्छा अब उठ गई है तो नीचे आजा जल्दी। आयु उठते हुए कहती है, आप 2 मिनट दीजिए, मैं बस 5 मिनट में आई। इतना कहकर आयु अलमारी से अपने कपड़े निकालती है और वॉशरूम में भाग जाती है। आयु को देखकर प्रभ के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। तभी उसे ऑफिस का याद आता है तो वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रभ बैग लेकर नीचे जाता है और वो टिफिन लेकर जैसे ही जाने वाला होता है तभी आयु नीचे आ जाती है और कहती है, आप मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हैं? प्रभ कहता है, बिना बताए कहां जा रहा हूं, अभी तो तुझे बताकर आया। आयु जाकर प्रभ के गले लग जाती है तो प्रभ स्माइल करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरता है। थोड़ी देर बाद प्रभ और विशाल जी आयु से मिलकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब शर्मा हाउस के बारे में जान लेते हैं। शर्मा हाउस में नीचे 3 कमरे और एक किचन है और किचन के बगल से ही डाइनिंग एरिया है और एक हॉल है जिसमें सोफा सेट डला हुआ है और टीवी भी लगी हुई है, जिसमें से एक कमरा विशाल जी और स्मृति जी का है
दूसरा कमरा गेस्ट रूम है और तीसरा कमरा आयु के दादाजी और दादी जी का है। और उनके जाने के बाद वो कमरा ज्यादातर बंद ही रहता है, हालांकि उसकी साफ सफाई रोज कराई जाती है। ऊपर 4 कमरे हैं, एक आयु का, एक प्रभ का, एक थिएटर रूम है और लास्ट वाला कमरा जिम रूम है। तीसरे फ्लोर पर टेरेस है और एक साइड झूला भी लगा हुआ है। शर्मा हाउस के बाहर गार्डन भी है जिसमें बहुत सारे गमले और पेड़ पौधे हैं और एक साइड चेयर्स भी डली हुई है। घर का इंटीरियर नए डिजाइन का है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। शर्मा हाउस में पार्किंग भी है जिसमें 3 कार्स लगी हुई हैं, एक प्रभ की, एक विशाल जी की और एक आयु की। स्मृति जी को ड्राइविंग से डर लगता है, इसलिए उन्होंने अपने लिए कार नहीं ली, बल्कि जब भी उन्हें कहीं जाना होता है तो वो आयु के साथ जाती है या फिर प्रभ के साथ या फिर विशाल जी के साथ जाती है। और जब ये तीनों ही अपने काम में बिजी होते हैं तो स्मृति जी ऑटो से जाना पसंद करती है। रावेत कॉलोनी, दिल्ली। एक बड़ा सा घर जिसके बाहर नेम प्लेट पर लिखा हुआ था कपूर हाउस। कपूर हाउस शर्मा हाउस से बहुत बड़ा था और इसमें लिफ्ट भी लगी हुई थी। डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक का नाम है मानिक कपूर, जो रिहान के डैड है और विशाल जी के बहुत अच्छे दोस्त भी, और इनकी उम्र भी 42 के आसपास होगी। ये बहुत साफ दिल के हैं, लेकिन टाइम के पक्के हैं। इन्हें हर चीज टाइम से करना पसंद है और अपने बच्चों के लिए थोड़े से कठोर भी है। दूसरे जो है उनका नाम है रूहान कपूर, जो रिहान का छोटा भाई है और ये बहुत मजाकिया टाइप के है, लेकिन रूहान दिल का बहुत साफ है और उसे सबसे घुलना मिलना भी पसंद है। और ये अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और इनकी उम्र 19 साल है। तीसरे जो है वो है रिहान कपूर, जो बहुत खड़ूस और एरोगेंट इंसान है और जब इन्हें गुस्सा आता है तो इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा प्यार ये अपनी दादी से करते हैं। उनकी कोई भी बात रिहान नहीं टाल सकता। रिहान की उम्र 23 साल है। रिहान को वैसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर कोई उसे गुस्सा दिला दे तो वो उसे छोड़ता नहीं है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की। लेकिन रिहान अपने से बड़े लोगों का सम्मान भी करता है। और चौथी जो है उनका नाम है शीला कपूर, जिनकी उम्र 60 के आसपास होगी और ये रिहान की दादी है। ये बहुत साफ दिल की है और ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तभी एक औरत वहां आती है और सबको नाश्ता देती है। तभी रूहान उन्हें देखकर कहता है, माँ, इतने सारे नौकर हैं, फिर आप क्यों काम करती है? वो औरत यानी बीना स्माइल करते हुए कहती है, रूहान, मुझे ये करना पसंद है इसलिए करती हूँ। बीना कपूर बहुत साफ और नेक दिल इंसान है और सबकी मदद भी करती है और अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। इनकी उम्र भी 40 के आसपास होगी। तभी शीला जी कहती है, करने दे रूहान उसे, क्योंकि मुझे उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है। शीला जी की बात सुनकर मानिक जी कहते हैं, सही कहा माँ, आपने बीना के हाथ का स्वाद ही अलग है, मजा आ जाता है खाना खाकर। तभी बानी जी रूहान से कहती है, इसलिए बनाती हूँ मैं खाना ताकि सब चैन से खाना खा सके और बाकी काम तो नौकर कर ही लेते हैं। रूहान कहता है, ये बात तो सही है, लेकिन रिहान भाई ने आपकी तारीफ नहीं की। तभी रिहान आराम से स्माइल करते हुए कहता है, खाना अच्छा बना है माँ। बानी जी रिहान की बात सुनकर कहती है, तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरे दिल में कब क्या चल रहा है। रिहान बस स्माइल करता है तो रूहान चिढ़ते हुए कहता है, माँ, ये गलत बात है, मैं भी तो आपका बेटा हूं। बानी जी हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो और मैं तुम दोनों के मन की बात अच्छे से जानती हूँ। रूहान कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी मानिक जी उसकी बात काट कर कहते हैं, वैसे मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। शीला जी कहती है, हाँ बताना, बोल, क्या बात है? मानिक जी कहते हैं, अभी नहीं, शाम को, क्योंकि अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो सब याद रखना, और खासकर रिहान, तुम्हारे बारे में ही कुछ बात है, तो शाम को गायब मत हो जाना। रिहान बस हाँ में सिर हिलाता है। तभी मानिक जी उठते हुए कहते हैं, मेरा हो गया, मैं चलता हूं। रूहान भी उठता है और कहता है, मेरा भी नाश्ता हो गया। डैड, आप मुझे कॉलेज छोड़ देना। मानिक जी हाँ में सिर हिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रूहान भी बैग लेने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। रिहान ने भी मानिक जी के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो वो भी मानिक जी के साथ निकल जाता है, क्योंकि आज उसकी कार रिपेयरिंग के लिए गई थी। शीला जी और बानी जी नाश्ता करने के बाद हॉल में बैठकर बातें करने लगती है। रिहान और आयरा की मुलाकात कैसे होगी?
आखिर मानिक जी ऐसी क्या बात करना चाहते हैं जिसके लिए रिहान का होना जरूरी है? आखिर रिहान खड़ूस और एरोगेंट इंसान बनकर क्यों रहता है? जानने के लिए सुनते रहिए एक